एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं एक्चुअली। तो 5 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। तो वही बात है, अभी बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे काम हैं, तो मैं फटाफट से एक एक कर लेती हूँ क्योंकि आज लंच डिनर सब कुछ बहुत कुछ ही बनाना है, तो एक साथ सुबह ही बन जाएगा। तो वही बात है, अभी एक एक करके सारा काम करती हूँ, फिर आप लोगों से मैं कंटिन्यू बात करूँगी क्योंकि अगर अभी बात करने जाऊँ तो काफ़ी लेट भी हो सकता है। तो चलिए पहले आपको दिखा देती हूँ अपनी मॉर्निंग का क्या व्यू रहता है। सुबह के 5 बजे देखिए पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा, दूर दूर तक सिर्फ हमको एक तारा ही दिखेगा और कुछ नहीं। चलिए आप बने रहिए। तो यही बात है, बाहर बहुत अंधेरा है लेकिन हमें काम भी करना है अभी। तो मैं अभी मेरे फ़ोन को सेट करके फिर आपसे मैं बात करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या काम किया है। तो ये प्रॉन्स है, अभी भी टोटली डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ है ये। आई डोंट नो कैसे करूँ मैं तो फिर बाकी का काम। तो जब तक ये डिफ्रॉस्ट नहीं होता तब तक मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ काम। कोई बात नहीं, देख लेती हूँ क्योंकि इसमें मेन प्रॉब्लम ये होगा जब मैं डालूँगी इसको तेल में तो हो सकता है वो छिटक के मेरे ऊपर आए, तो मुझे उसको कवर करके करना पड़ेगा। आई कांट टेक दैट मच ऑफ रिस्क। तो जो भी होता है जैसे भी है, आप लोग हैं मेरे ब्लॉग में भी आपको दिखेगा मैं कैसे करने वाली हूँ। तो चलिए वेदर अभी जो है अभी ज़्यादा ना बात करके चलिए काम शुरू करते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। बहुत पसीना पसीना हो चुकी हूँ मैं, बहुत भीग चुकी हूँ। तो ये रहा सुबह का नज़ारा मेरे किचन से। मैंने आपको पहले ही बोला था मैं शेयर करूँगी, तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये है मॉर्निंग का नज़ारा। बहुत सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी रहती है यहाँ पे, लेकिन बाकी टाइम इट्स ओके, मतलब गर्मी गर्मी है। तो फ्रेंड्स ये था मेरे घर के बाहर का नज़ारा। तो बेसिकली आलू की सब्ज़ी बन रही है, अलॉन्ग विद रोटी भी बन रही है। मैंने घी उसमें रखा, मतलब डाल दिया है क्योंकि ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहती भी है काफ़ी देर तक। तो मैंने पहले तो प्लान किया था कि मैं कुछ और बना लूँगी, लेकिन अभी लगता है कि आलू पराठा ही बनाना पड़ेगा। आलू पराठा एंड थेपला बना लूँगी, तो फिर क्या है ये लॉन्ग स्टे भी करेगा एंड जब किसी को भूख लगेगी कोई भी खा सकता है। तो वही बात है, लंच के लिए आलू पराठा ले लूँगी एंड शाम के लिए थेपला ले लूँगी एंड रात के लिए आई हैव मतलब रोटी एंड सब्ज़ी। वैसे भी ट्रेन में ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि सब बिज़ी रहेंगे ट्रैवल करने में। वैसे एक तरफ से ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में
मुझे थोड़ा सा टेंशन है रिगार्डिंग इट। टेंशन इन अ सेंस लाइक ऐसा नहीं है कि पहले मैं ट्रैवल नहीं की हूँ, मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, बट मुझे टेंशन है सिर्फ और सिर्फ अमायरा को लेकर, क्योंकि जब वो ऑलमोस्ट 1 महीने 5-6 दिन की थी तब वो फ्लाइट से ट्रैवल की थी, तब मुझे थोड़ा सा टेंशन था। तो लाइक क्या है ना, फ्लाइट में फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स आप एक जगह पे बंद रहते हो, फिर क्या है ना पूरा खुला हुआ रहता है, आप एयरपोर्ट में आराम से बच्चे को लेकर घूम सकते हो। लेकिन ट्रेन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली ट्रेन मतलब ऑब्वियसली आपके लिए नहीं रुकेगी ना, कि नहीं चलो रेलवे स्टेशन में चलो बच्चे को लेके घूमो एंड ऑल। तो वो मुझे थोड़ा सा टेंशन है कि हाउ शी विल रिएक्ट टू इट। वैसे कल वो थोड़ा सा उसको पता नहीं, जब भी हमको ट्रैवल करने का होता है उसके पहले दिन उसको क्या होता है, आई थिंक उसको भी पता चल जाता है कि ये लोग मेरे को लेके कहीं जाने वाले हैं। तो इसीलिए उसने प्रॉपरली डिनर नहीं किया था, मतलब जितना वो खाती है उसका 30% भी उसने नहीं खाया था। तो वही बात है, तो उसको खिलाने का झंझट तो मुझे रहेगा आज, एंड उसको रेडी करने का भी। तो चलिए फिलहाल ज़्यादा ना भगभगा के मैं बाकी का खाना रेडी करती हूँ और आपको रिमेनिंग दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। ओके, तो चलिए स्टे ट्यून विद मी। सो हे एवरीवन, अभी बज रहे हैं 9:30, सॉरी 9:40 अप्रॉक्स। तो मैं नहा चुकी हूँ, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, अमायरा भी रेडी है लेकिन अभी सो रही है फ़िलहाल। तो हमारा पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, सब कुछ रेडी हो चुका है, बस फाइनल टचअप चल रहा है। तो मैंने खाना बना लिया, एक्चुअली पैकिंग भी हो गई है। तो भाई तो खाना बनाते वक्त मैं आपको दिखा नहीं पाई उतना, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी उस टाइम पे, तो इसीलिए। तो कोई नहीं, अभी फटाफट से रेडी होके निकलना भी है, क्योंकि लाइक 1 घंटा भी नहीं बोल सकते, 30-40 मिनट्स अराउंड हमारे बाकी है। तो कुछ ना कुछ छूट ना जाए, तो वो फाइनली हमको देखना भी है कुछ छूट ना जाए या ना। तो वही बात है, बहुत हेक्टिक था सब कुछ करना। मुझे तो टेंशन था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन चलो फाइनली सब कुछ हो गया है एंड हम लोग निकलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, ताकि आप देख पाएँ हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नहीं बोलूँगी, लाइक 2018 में मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया था। उसके पहले लास्ट मैंने ट्रैवल किया था इन ईयर 2002। ओके, क्योंकि उसके बाद हम लोग रोड ट्रिप्स पे ही जाते थे, तो वही बात है। तो अभी जब मौका मिला है तो अच्छा ही लगेगा। तो वही बात है, बस अमायरा को लेके थोड़ा सा टेंशन है। आई होप शी इज़ एडजस्टिंग वन, तो आई डोंट थिंक उसको कोई प्रॉब्लम होगा। तो कोई नहीं, चलिए फटाफट से रेडी होके फिर निकलते हैं। तब तक के लिए ब्लॉग को देखते रहिए। तो हे एवरीवन, अभी ट्रेन का सफ़र चालू हुआ है, अमायरा एंड अभी अंदर बैठे हैं, मैं बाहर ही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं अभी और अमायरा को। देखो चेहरा, देखो मैडम का। हाय मेरी जान। फर्स्ट विजिट है, फर्स्ट टाइम ट्रेन में जा रहे हो। एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं दिख रही है। वो कैमरा कॉन्शियस है हमेशा से ही।
के आके अभी को बहुत मज़ा आ रहा है। बेचारी की स्माइल ही नहीं रुक पा रही है अभी। तो ट्रेन का जर्नी वॉज हॉरिबल एक्चुअली। बहुत लंबा था, लंबा ना सिर्फ 24 आवर्स, इससे भी लंबे ड्यूरेशन के होते हैं, बट स्टिल वही बात है। तो चलिए घर जाके फाइनली आप लोगों से बात करती हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, जैसे हम लोग जब जामनगर से ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम मैं शेयर नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी तो वही बात है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो है एवरीवन, अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं अभी मुझे टाइम मिला है बात करने का। डे वॉज टू मच बिजी फॉर मी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कम से कम व्लॉग एंड कर दूँ आप लोग के लिए। जैसे मैंने मेंशन किया, द ट्रेन एक्सपीरियंस वॉज टू मच हॉरिबल। सही में बहुत हॉरिबल था। हॉरिबल नहीं बोल सकते क्योंकि पता नहीं नसीब का खेल समझो या कुछ भी। हमारे कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट 3 बच्चे पड़े थे इंक्लूडिंग अमायरा। तो एक बच्चा स्टार्ट हो रहा था, एक बच्चा सो रहा है, मतलब तीनों बच्चे लगातार कांस्टेंट चलते रहे, उनका बाजा बजता ही रहा। आई कांट हेल्प, क्योंकि बच्चे हैं, यू कांट, मतलब आप ऐसे कुछ बोल नहीं सकते किसी को। लेकिन जो भी हो, इट वॉज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि हर चीज़ का लाइक अमायरा को भी एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट हाँ, शी इज़ ओनली 9 months ओल्ड, उसका एक्सपीरियंस का कुछ है नहीं। फिर भी आई फील इट वॉज ओके। एंड मोर और लेस हम आए घर पे, आपने पहले भी देखा, घर पे आए, स्वागत हुआ अमायरा का, क्योंकि दिस वॉज हर फर्स्ट विजिट उसके ग्रैंड पेरेंट्स के प्लेस में। तो ऑब्वियसली बहुत स्पेशल रहा है उसके लिए। खाना वाना खाए एंड पूरा टाइम शी वॉज बिजी विद दादू एंड ठाम्मा। बंगाली में हम दादी को ठाम्मा बोलते हैं। तो वही बात है, वो यहाँ पे आई, बहुत अच्छा लग रहा है उसको। एंड शी इज़ टू मच बिजी, मतलब उसको एक्चुअली घर नया पूरा सब कुछ दिख रहा है। वही, शी इज़ वेरी हैप्पी, आई कैन फील इट, क्योंकि समझ में आता है इतने लोग हैं और उसको गोदी की कमी नहीं हो रही यहाँ पे। तो वही बात है। तो और भी मैं ऐसे वीडियोस आपको दूंगी लगातार, क्योंकि अभी हम हैं यहाँ पे बालाघाट में। तो वही बात है, हम कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वेरी नेचुरल, ये ऐसा चीज़ है जो शेयर करने लायक ही है। एंड कोई नहीं, अब मैं व्लॉग एंड करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है एंड अमायरा को भी सुलाना भी है। दोपहर वो बहुत देर तक सो गई है, कम से कम 6-7 घंटे वो सोई है। मैं भी सोई हूँ क्योंकि मैं खुद 1 बजे, मैं 1:30 अराउंड मैंने लंच किया। आफ्टर दैट मैं उठी 7:30 बजे। 6 आवर्स मैंने लंबा नैप लिया। होता ही है, घर पे आप आते हो इतने साल बाद, तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए।
क्योंकि मेरी सासू माँ है तो मुझे टेंशन नहीं है, वो आराम से सब कुछ खाना वाना बना लेगी। थोड़ा सा गिल्ट होता है कि यार खुद अकेले उन्होंने सब कुछ बनाया, लेकिन शी वॉज फाइन विथ इट। नहीं नहीं मत करो मत करो, भी सो 7:30 बजे तक उन्होंने हमें जगाया तक नहीं। वो तो मैंने फोन अचानक से देखा, इट इज 7:30, तो मैं बोली अरे आपने उठाया क्यों नहीं? तो शी वॉज लाइक नहीं बहुत थक के आए हो तुम लोग। वो अलग बात है, वो कभी नहीं उठाती हम लोग को। तो कोई नहीं, चलिए ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे। एंड प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए